हेलो दोस्तों, आज मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास के 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पठन के कितने प्रकार हैं? पठन के कितने प्रकार हैं? हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन आ 2, ऑप्शन बा 3, ऑप्शन सा 4 और ऑप्शन दा 6। तो हम जानते हैं कि पठन के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं। जो 4 प्रकार होते हैं उसमें पहला होता है मुद्रा भाव पठन, दूसरा होता है दृश्य पठन, तीसरा होता है अभिनय पठन और चौथा होता है चित्र पठन। तो हमारा ऑप्शन सा 4 सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन आ है 2, ऑप्शन बा है 3, ऑप्शन सा है 4 और ऑप्शन दा है 5। तो लिखित अभिव्यक्ति के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु 4 होते हैं, जिसमें पहला होता है स्पष्टता, दूसरा होता है शुद्धता, तीसरा होता है क्रमबद्धता और चौथा होता है सुसंबद्धता। तो हमारा ऑप्शन सा दिख रहा है 4, तो इसमें हम ऑप्शन सा को टिक कर देते हैं, हमारा ये सही हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। पठन भाषा शिक्षण का रूप है। इसमें पहला ऑप्शन है मौलिक, दूसरा है व्यवहारिक, तीसरा है सामाजिक और चौथा है शैक्षिक। तो हमारा ऑप्शन बा इसमें सही हो जाएगा कि पठन भाषा का शिक्षण का रूप है व्यवहारिक। तो इसमें हम ऑप्शन बा टिक कर देते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सुंदरता, दूसरा है वचनीयता, तीसरा है क्रमबद्धता और चौथा है लेखनीयता। तो इसमें हमारा ऑप्शन सा सही हो जाएगा, क्रमबद्धता। तो इसमें हमारा ऑप्शन सा सही कर देते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा की कितनी इकाइयां हैं? तो भाषा की हम जानते हैं 3 इकाइयां होती हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो हमारा ऑप्शन इसमें पहला दिया है आ 2, बा दिया है 3, सा दिया है 4 और दा दिया है 5। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बा 3। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। वर्ण के भेद हैं। तो वर्ण के भेद हम जानते हैं 2 होते हैं। वर्ण के भेद होते हैं 2, स्वर और व्यंजन। तो हमारा ऑप्शन इसमें आ सही हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं, मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्राओं के आधार पर स्वर हम जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जो होते हैं कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इसमें हमारा ऑप्शन देखते हैं, 3 कहीं दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन है ए 6, बा 5, सा 9, दा 3। तो हमारा ऑप्शन दा 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। तो हम जानते हैं हिंदी में व्यंजन जो है 33 होते हैं। हमारा ऑप्शन में भी 33 दे रहा है, तो ऑप्शन सा 33 सही कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है संयुक्त व्यंजन, दूसरा ऑप्शन दिया है द्वित्व व्यंजन, तीसरा दिया है आ प्लस बा दोनों और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन भी होते हैं और द्वित्व व्यंजन भी होते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन सा आ प्लस बा दोनों सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। स्रोत के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो स्रोत के आधार पर शब्द के भेद जो है तद्भव भी होते हैं और तत्सम मतलब दोनों शब्द होते हैं। तो हमारा इसमें भी ऑप्शन सा सही हो जाएगा, यानी कि आ प्लस बा दोनों। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है विकारी शब्द और ऑप्शन बा दिया है अविकारी शब्द, सा दिया है आ प्लस बा दोनों और दा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोग के आधार पर जो है शब्द के जो भेद होते हैं वो विकारी और विकारी दोनों होते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन सा सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, ध्वनि
क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है ध्वन्यात्मक भाषा शिक्षा अर्जन करने का माध्यम, और सा दिया है आ प्लस बा दोनों, और दा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन सा सही हो जाएगा कि हमारे आ और बा दोनों सही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्वनि के मूल तत्व क्या हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है सार्थकता, बा दिया स्पष्टता, और सा दिया है शुद्धता, और दा दिया है उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारे जो है ऑप्शन दा सही हो जाएगा क्योंकि ये सभी मूल तत्व हैं। तो इसमें हम सही कर देते हैं ऑप्शन दा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं। ऑप्शन आ उत्पादन, ऑप्शन बा संवहन, ऑप्शन सा ग्रहण, ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानवों के मुख से निसृत ध्वनि का, मानवों के मुख से निकली चीख का, और ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बा, मानवों के मुख से निसृत ध्वनि का। तो इसमें हम ऑप्शन बा को सही कर देते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं। पहला है ऑप्शन काकल, दूसरा है कंठ, और तीसरा है दंत, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा ऑप्शन दा, क्योंकि ये सभी उपयोगी हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन आ 32, ऑप्शन बा 36, ऑप्शन सा 34, और ऑप्शन दा 35। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बा 36। देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है जिह्वा के आधार पर, ह्रस्व और दीर्घ के आधार पर, सा आ प्लस बा दोनों, और दा इनमें से कोई नहीं। तो हम जो है वर्गीकरण इनका उपरोक्त जो दोनों दिए हैं उनमें कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सा सही हो जाएगा आ प्लस बा दोनों। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, ह्रस्व में स्वर होते हैं। ऑप्शन आ 10, ऑप्शन बा 9, ऑप्शन सा 4, और ऑप्शन दा 14। तो ह्रस्व में हम जानते हैं कि 4 स्वर होते हैं, तो हमारा ऑप्शन सा 4 सही हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। ऑप्शन आ वृत्ताकार, ऑप्शन बा अवृत्ताकार, ऑप्शन सा आ प्लस बा दोनों, और दा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सा इसमें सही हो जाएगा क्योंकि ये वृत्ताकार भी होते हैं और अवृत्ताकार भी दोनों होते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें सा सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। ऑप्शन आ अनुनासिक स्वर, बा निर्नुनासिक स्वर, ऑप्शन सा आ प्लस बा दोनों, और दा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये दोनों होते हैं। ऑप्शन सा आ प्लस बा दोनों सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है? तो हम जानते हैं कि स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है का, दूसरा ऑप्शन है खा, तीसरा ऑप्शन है आ, और चौथा ऑप्शन है दा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, यानी कि आ। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। ये होते हैं ऑप्शन आ स्वर तंत्री में कंपन से, ऑप्शन बा श्वास की मात्रा से, तीसरा जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा विविध प्राप्त प्रयत्न, और ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। देखते हैं प्रश्न संख्या 24, कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन आ छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास करना, ऑप्शन बा छात्रों में भावनात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, ऑप्शन सा छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग करना, ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन दा उपरोक्त
सभी, क्योंकि इसमें सभी में इसके उद्देश्य हैं। हमारा सही कर देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन आ, छात्रों में सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। ऑप्शन बा, छात्रों में शब्द एवं सूक्ति भंडार के ज्ञान को विकसित करना। ऑप्शन सा, बालकों को स्वस्थ मनोरंजन करना। ऑप्शन दा, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन दा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये भी सारे नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, खा वर्ण कौन से वर्ग में आता है। ऑप्शन आ, चा वर्ग, ऑप्शन बा, पा वर्ग, ऑप्शन सा, का वर्ग और द इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि खा वर्ण का वर्ग में आता है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सा सही हो जाएगा, का वर्ग। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है आ 25, बा 26, सा 27 और द 28। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। हम जानते हैं कि 26 होते हैं अल्फ़ाबेट्स, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ब 26। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द हम जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन है या नहीं। पहला ऑप्शन है इसमें 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2 और चौथा है 5। तो हमारा ऑप्शन इसमें सा सही हो जाएगा, 2। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन आ 2, ऑप्शन बा 4 और ऑप्शन सा 6, ऑप्शन दा 8। तो हम अर्थ की दृष्टि से जानते हैं वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो हमारा ऑप्शन इसमें दा 8 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन आ 6, ऑप्शन बा 4, ऑप्शन सा 2, ऑप्शन दा 3। तो हमारा प्रयत्न जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सा 2 सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, या रा ला वा व्यंजन है। ऑप्शन आ स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बा ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सा अंतस्थ व्यंजन और द इनमें सभी। तो जो यारा लावा है वो अंतस्थ व्यंजन है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सा सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, वर्णों के समूह को कहते हैं। वर्णों के समूह को हम जानते हैं वर्णमाला कहते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम जानते हैं कि शब्द कहते हैं, तो हमारा इसमें ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शब्द। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पाठशाला शब्द है। इसमें ऑप्शन पहला है योग रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है रूढ़ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठशाला शब्द यौगिक है। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35, रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित। इसमें ऑप्शन पहला दिया है 3, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 4 और चौथा दिया है 1। तो हमारे इसमें ऑप्शन पहला यानी कि आ सही हो जाएगा, 3। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, वाक्य के भाग हैं। ऑप्शन आ उद्देश्य, ऑप्शन बा विधेय और ऑप्शन सा दोनों और ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वाक्य के उद्देश्य भी भाग होता है और विधेय भी भाग होता है। तो ऑप्शन दा इसमें ऑप्शन सा दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, खा ध्वनि है। ऑप्शन आ महाप्राण, ऑप्शन बा अल्पप्राण और सा दोनों, द इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन हमारा आ सही हो जाएगा, क्योंकि खा ध्वनि महाप्राण है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, का ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आ कंठ, ऑप्शन बा ओष्ठ, ऑप्शन सा मूर्धा और ऑप्शन दा दंत। तो हमारा इसमें जो सही हो जाएगा वो उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, अ
इ उ रि स्वर हैं। इसमें ऑप्शन पहला दिया है दीर्घ स्वर, दूसरा दिया है प्लुत स्वर, तीसरा दिया है ह्रस्व स्वर और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें सा सही हो जाएगा, ह्रस्व स्वर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसमें पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, दूसरा है फारसी, तीसरा है खरोष्टी और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्राह्मी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है ध्वनि लोप, दूसरा है ध्वनि विकृति, तीसरा है सुलेख विहीनता और चौथा है ध्वनि विपर्यय। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सुलेख विहीनता, यानी कि ऑप्शन सा। अगला देखते हैं, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? मतलब ये चिन्ह कौन सा है? तो इसमें हम देखते हैं कि ये पहला ऑप्शन है पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम का भी चिन्ह नहीं है। प्रश्नवाचक प्रश्न विराम, ये प्रश्न विराम भी नहीं है। तीसरा देखते हैं अल्प विराम, अल्प विराम भी नहीं है। और दा है विस्मय सूचक। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन दा, यानी कि ये विस्मय सूचक का चिन्ह ही है। ऑप्शन दा सही कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? ऑप्शन आ अल्प विराम, ऑप्शन बा पूर्ण विराम, सा प्रश्नवाचक, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो चिन्ह है वो अल्प विराम का ही है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आ अल्प विराम। अगला देखते हैं, हिंदी में वर्णों की संख्या है। तो हम वर्णों की संख्या जानते हैं 52 होती है। तो हमारा ऑप्शन इसमें बा सही हो जाएगा, 52। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, दंत व्यंजन का वर्ण ना किस वर्ग में आता है? ऑप्शन आ का वर्ग, ऑप्शन बा चा वर्ग, ऑप्शन सा ता वर्ग और ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसमें ना वर्ण किस में आएगा? का वर्ग में भी नहीं आएगा, चा वर्ग में भी नहीं आएगा और ता वर्ग में ता था दादा ना, इसमें ना आ जाएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सात ता वर्ग। देखते हैं अगला प्रश्न 46, प्रश्न संख्या 46। अशब्द हो हर्ष, शोक तथा उत्साह में प्रयोग होता है विराम चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो कोई भी होता है इसमें हर्ष, शोक तथा उत्साह में जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन हमारा सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, कोष्टक चिन्ह है। ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा। तो हम जानते हैं ये कोष्टक चिन्ह सारे कोष्टक चिन्ह है। तो हमारा 47 का ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, इतश्री के लिए प्रयोग होता है। तो इतश्री के लिए जो ऑप्शन सा है वो प्रयोग होता है चिन्ह। तो हमारा ऑप्शन इसमें सा सही कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन आ, ऑप्शन बा इसमें है पहला ऑप्शन है, ऑप्शन आ का चिन्ह है पूर्ण विराम का, बा का है हंस पद का और सा का है प्रश्नवाचक। तो हमारा इसमें ऑप्शन सा सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह सा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निदेशक चिन्ह डैश क्या है? तो इसमें हमारा पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, हमारा ये तीसरा हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सा सही हो जाएगा, निदेशक चिन्ह डैश है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, लेखन को प्रारंभ करने हेतु सावधानियां हैं। ऑप्शन आ चिकनी तख्ती का होना, ऑप्शन बा लेखनी, ऑप्शन सा तख्ती पर हाशिया बनाना, ऑप्शन दा उपरोक्त सभी। तो हमारा इसमें उत्तर जो है सही हो जाएगा दा, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें सावधानियां रखनी चाहिए, ज़रूरी होती। हमारा ऑप्शन इसमें दा सही हो जाएगा। तो ये थे आज के मेरे 50